ಬಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ 1949 ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಬುದ್ಧಗಯಾದ ಮಹಾಬೋಧಿ ಮಹಾವಿಹಾರದ ಆಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೌದ್ಧರಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ನಾಗಪುರದ ಬಂತೆ ಮಹಾತೇರೋ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಆಯಾ ಧರ್ಮದವರೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಖ್ ಗುರುದ್ವಾರ ಕಾಯ್ದೆ 1925ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೇಶಧಾರಿ ಸಿಖ್ ರಲ್ಲದವರನ್ನು ಗುರುದ್ವಾರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಿ ದರ್ಗಾ ಸ್ವಜಾ ಕಾಯ್ದೆ 1955ರ ಪ್ರಕಾರ ಅನಾಫಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾತ್ರ ಅಜೀರ್ ದರ್ಗಾ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೋಧಗಯಾ ಟೆಂಪಲ್ ಆಕ್ಟ್ 1949ರ ಪ್ರಕಾರ ಬೌದ್ಧರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ ಹಿಂದೂಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮೀಯರ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು. ಇನ್ನು ದೇಶವನ್ನಾಳುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 2015 में फिर ये जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन्होंने बुद्ध गया का महाबोधि विहार के मामले को स्टडी किया. अभी हिंदू राष्ट्र का जो मामला चल रहा है, हिंदू राष्ट्र के कुछ लोग बोलते हैं कि मुस्लिम को भी इधर पे सिटीजन देने का जरूरत नहीं है, क्रिश्चियन को भी देने का जरूरत नहीं है, बुद्धिस्ट को भी देने का जरूरत नहीं है. तो एक प्रकार से कुछ लोग बोल रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र की बात बोलते हैं तो भारतीय जो नागरिक है उनका अपमान भी करते हैं, असंवैधानिक भाषा बोलते हैं. क्योंकि संविधान बनाए सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जाति, सभी लोगों को इकट्ठा करके हम इस देश के सब रहने वाले नागरिक हैं, तो इसलिए सभी को बराबरी का अधिकार है. तो फिर भेदभाव क्यों? और देश को टुकड़े टुकड़े हो जाएगा अगर संप्रदाय के नाम पर, जात के नाम पर. क्योंकि एक तो ये देश से अंग्रेजों से आजादी पाई है, लेकिन दो टुकड़ा बड़ा बड़ा हो गया. और भी अगर सांप्रदायिक बात करते हैं तो और टुकड़े होंगे, नफरत होगी. संविधान को हम कहते हैं कि संविधान को मानने वाले तमाम लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो, लिंगायत हो, सभी लोग हम इस देश के भाई भाई हैं, नागरिक हैं. सभी को यहाँ पर समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का न्याय है. हम मिल करके जुल करके बहुत अच्छी तरह से देश को चलाना है. और ये जो हमारा बुद्ध गया का मामला है, दुनिया में सबसे बड़ा अत्याचार जो है क्रिश्चियन के स्थान क्रिश्चियन लोग संभालते हैं, मुस्लिम के मुस्लिम संभालते हैं, लिंगायत संप्रदाय के लिंगायत लोग चलाते हैं, सभी धर्म संप्रदाय के लोग चलाते हैं. लेकिन दुनिया में हम बुद्धिस्ट लोगों का जो स्थान है बुद्ध गया, जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, वो सम्यक संबोधि वाला ऐतिहासिक स्थान, उसका मैनेजमेंट बुद्धिस्ट के हाथ में नहीं है. ये सबसे बड़ा अन्याय है, सबसे बड़ी दुख की बात है. आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम आप मीडिया बंधुओं से आग्रह है कि ये न्यायपूर्ण मांगनी जो है, ये बिहार के सरकार वोट के माध्यम से देखती है कि यहाँ बुद्धिस्ट की संख्या नहीं है, लेकिन 1,11,000 इस समय भी बिहार में रिकॉर्डेड बुद्धिस्ट है. और तमाम पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने से भारत में करोड़ों करोड़ों बुद्धिस्ट अनुयायी है. और बुद्धिस्ट अनुयायियों की मुख्य माने जो स्थान है, केंद्र स्थान है, आस्था का स्थान है, वो स्थान गुलामी में पड़ा है. वो स्थान बुद्धिस्ट के हाथ में नहीं है. इसलिए जब बुद्धिस्ट के हाथ में होगा तो वहां से समानता, स्वतंत्रता, न्याय, पब्लिकेशन, लोगों के कल्याण के लिए काम किया जाएगा. अभी वहां 5 लोग कहीं जाएंगे, उसको कमेटी खाना भी नहीं देती है. और कमेटी में ऐसे लोग बैठे हैं कि जिनको बुद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं. एक आदमी तो ऐसे भी बैठा है, वहां से मूर्तियां इधर से उधर पार करके बिक्री करने का काम करता है. फॉरेनर लोग आता है तो उनको घुमाता है और सारा डोनेशन अपने जेब में डाल लेता है. तो ये मैनेजमेंट जो है, इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं. आने वाला 26 नवंबर के दिन पूरे देश के हमारे जितने भी लोग हैं उनसे आग्रह किया है कि फुले, शाहू, अंबेडकर, बसवन्ना के मानने वाले लोग, समानता, स्वतंत्रता, न्याय की बात करने वाले लोग, तमाम लोग अपना अपना संस्था का मेमोरेंडम बना करके सारे लोग एक होकर के कलेक्टर के थ्रू राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को, साथ ही साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को आप लोग चिट्ठी लिखिए. बिहार के मुख्यमंत्री को चिट्ठी कलेक्टर के थ्रू दीजिए. हमारे यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में जहां हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं, वो लोग एम्बेसी के थ्रू इंडिया के एम्बेसडर को लेटर देने वाले हैं 26 नवंबर संविधान दिन. और 3 महीने तक हम लोग प्रचार करने वाले हैं.
आने वाला माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025 को हमारे सबसे बड़े जो गुरु लोग हैं बुद्ध धम्म के भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो जो कुशीनगर में रहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु भाई हैं। दूसरे ज्ञान ज्योति बनते हैं, उधर ताड़ोबा जंगल में रहते हैं। और तमाम हमारे गुरु भाई गुरु बहने जितने बनते लोग हैं सबको हमने आमंत्रित किया है। जितने लामा है, रिम्पोचे है, महायान, थेरवाद सब बुद्ध गया में 12 फरवरी को आइए। माघ पूर्णिमा के दिन अखंड पाठ होगा और वहां से हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करने वाले हैं। तो इसी की सूचना हम मीडिया के माध्यम से सभी को देना चाहते हैं। हमारे गुरु भाई इधर में मित्र जो है बनते बोधि दत्ता, वो धम्म यात्रा पद यात्रा निकाल रहे हैं, पद यात्रा में बिजी है, नहीं तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो